हेलो फ्रेंड्स, मैं डीपी पब्लिक कुमारी आज फिर से सीआरपीसी के डिफिनेशन के बारे में बताने वाली हूँ। सीआरपीसी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता, इसका टोटल सेक्शन है 484, चैप्टर 37 में डिवाइड किया हुआ है। सीआरपीसी 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता को पारित किया गया और 25 जनवरी 1974 में इसे लागू किया गया। किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है जिसे पुलिस अपराधी की जांच करने के लिए बनती है। पहला है जिसके साथ अपराध हुआ है और उसकी जांच करने के लिए, दूसरा है जिसने अपराध किया है उसकी जांच करने के लिए। इन्हीं प्रक्रिया के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है कि क्या प्रोसेस किया जाएगा इन दोनों प्रक्रियाओं में। इसमें तीन मेन पॉइंट है। सबसे पहला सीआरपीसी मेन पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, अपराध की जांच करना। दूसरा है ट्रीट ऑफ सस्पेक्ट, अनुमान लगाना कि कौन अपराध कर सकता है। तीसरा है कलेक्ट ऑफ एविडेंस, साक्ष्य को कलेक्ट करना। इन सारी बातों को सीआरपीसी कानून में बताया गया है। एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई चोरी करता है तो उसे आईपीसी की सेक्शन 379 के तहत 3 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। तो ये बातें आईपीसी में के कानून में बताया गया है। लेकिन क्या प्रक्रिया होगी, अपराधी कैसे गिरफ्तार होगा, सबूत कैसे जमा होगी, जमानत देना, पुलिस की क्या कार्य होगी, इन सारे बातों सीआरपीसी के कानून में दिया गया है। जमानत कैसे होती है, तो सबसे पहले कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जिसे जमानत होती है और कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें जमानत नहीं होती है, जिसको हम लोग गैर जमानत अपराध भी कहते हैं। तो सबसे पहले गैर जमानती अपराध, जैसे आपने भारत देश में के खिलाफ युद्ध छेड़ देना, या तो भारत के पैसा को नकली बनाने लगना, या सरकारी मुहर पर जालसाजी करना, या दवा में कोई मिलावट करना, या कोई धार्मिक मान्यताओं को अपमान करना। इन सारे तथा अन्य भी बहुत सारे अपराध हैं जिसमें जमानत नहीं मिलती है, इसे गैर जमानती अपराध कहते हैं। जमानती अपराध, कोई गलत जानकारी देना, झूठे सबूत बनाना, या किसी सरकारी कर्मचारी का अपमान करना, या आत्महत्या करने का प्रयास करना, या कोई अपराधी धमकी देना, धोखाधड़ी करना। इन सब अपराधों को करने से जमानत सज़ा भी मिलती है तथा जमानत भी मिलती है। यही है आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर।